जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध शुरू हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह केवल और केवल युद्ध की खबरें चल रही हैं। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये जो 24 घंटे 24x7 युद्ध की खबरें चल रही हैं अमेरिका और इजराइल और ईरान की, उससे भारत को क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए अमेरिका और इजराइल जीत जाते हैं, तो उससे भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत में तारीख पे तारीख बंद हो जाएगी, भारत में अराजकता खत्म हो जाएगी, भारत में झूठी शिकायतें, झूठी गवाही बंद हो जाएगी, भारत में ड्रग स्मगलिंग का कारोबार रुक जाएगा, भारत में लव जिहाद बंद हो जाएगा। क्या अमेरिका इजराइल के जीतने के बाद भारत में जो बच्चों का अपहरण हो रहा है वो रुक जाएगा? क्या अमेरिका इजराइल के जीतने के बाद भारत में लव जिहाद रुक जाएगा, भारत में लैंड जिहाद रुक जाएगा, भारत में ड्रग जिहाद रुक जाएगा, भारत में घुसपैठ जिहाद रुक जाएगा, या भारत में धर्मांतरण जिहाद रुक जाएगा, या भारत में जनसंख्या जिहाद रुक जाएगा? अगर ट्रंप और नेतन्याहू जीत जाते हैं, अमेरिका और इजराइल जीत जाते हैं, ईरान हार जाता है, तो भारत पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या भारत में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, जो 10 तरीके का पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन रुक जाएगा? भारत में हर साल 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है रोड एक्सीडेंट के कारण। क्या अमेरिका और इजराइल के जीतने के बाद रोड एक्सीडेंट रुक जाएगा? भारत में 2 लाख लोग हर साल मरते हैं मिलावटखोरी के कारण। क्या अमेरिका इजराइल के जीतने के बाद वो मिलावटखोरी बंद हो जाएगी? भारत में 2 लाख लोग जमीन विवाद में हर साल मरते हैं, आपस में लड़ भिड़ के जमीन के लिए, हाथ पैर टूटता है, सर फूटता है और उसमें 2 लाख मर भी जाते हैं। क्या अमेरिका इजराइल के जीतने के भारत में जो नियम कानून बदल जाएगा और ज़मीन विवाद फटाफट हल होना शुरू हो जाएगा? भारत में हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 1.5 लाख तो मिल जाती हैं, 3.5 लाख मिलती नहीं है। तो क्या अमेरिका इजराइल के जीतने के बाद ये जो बहन बेटियां गायब हो रही हैं रुक जाएगा? भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। क्या अमेरिका इजराइल के जीतते ही धर्मांतरण रुक जाएगा? भारत में प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3.25 करोड़ बच्चे साल में पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। क्या अमेरिका इजराइल के जीतने के बाद ये जनसंख्या विस्फोट रुक जाएगा? भारत में होगा क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या अमेरिका इजराइल के जीतते ही गुलामी के नाम मिट जाएंगे, गुलामी के निशान मिट जाएंगे, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो जाएंगी, गुलामी के कुप्रथाएं खत्म हो जाएंगी? क्या अमेरिका इजराइल के जीतते ही भारत में गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदल जाएगी, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल जाएगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, गुलामी की न्याय व्यवस्था बदल जाएगी? क्या होगा? आखिर 24x7 युद्ध के चर्चा करके भारत को क्या मिल रहा है? भारत की समस्याओं पे आज तक 24x7 और हफ्ते 10 दिन लगातार तो छोड़ो, किसी मूल समस्या पे किसी एक दिन चर्चा हुई क्या? भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में जो भारत के खतरे हैं उस पर किसी एक दिन चर्चा हुई क्या? भारत में चुनाव, जो हमारी जो चुनाव कानून है इतना घटिया है कि गुंडे, बदमाश, मवाली सब पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बनते जा रहे हैं। भारत में जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, पंथवाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है। अमेरिका और इजराइल के युद्ध जीतते ही वो खत्म हो सकता है क्या? भारत में वंशवाद है, परिवारवाद है राजनीति में, क्या वो ठीक हो सकता है अमेरिका इजराइल के जीतते? तो जो भारत की समस्याएं हैं उस पर चर्चा करने की बजाय बाकी सब बतौलेबाजी हो रही, बकवास चल रहा है। भारत में 50,000 करोड़ विदेशी फंडिंग आ रही है भारत को बर्बाद करने पे, वो अमेरिका से भी आती है। ईसाई मिशनरियों को जो पैसा आता है वो अमेरिका से भी आता है। क्या ये युद्ध होते ही अमेरिका वो यहाँ फंडिंग करना बंद कर देगा जो ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे पैसा आ रहा है, जिसके जरिए वो हमारे दलित आदिवासियों को कन्वर्जन करा रही है, FCRA के जरिए पैसा आ रहा है? क्या अमेरिका इजराइल के जीतते ही भारत में जो 225 घटिया अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, जो अंग्रेजों ने भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था, वो अंग्रेजी कानून खत्म हो जाएंगे क्या? क्या अमेरिका और इजराइल के जीतते ही भारत में जो आज़ादी के बाद 50 घटिया कानून बने हैं हमें बांटने के लिए, हमें लूटने के लिए, सनातन को बर्बाद करने के लिए, और वो आज़ादी के बाद बने 1950 के बाद, वो 50 में से एक कानून पूरी तरीके खत्म नहीं हुआ है। वक्फ पैक्ट भी केवल बदला गया है, वक्फ पैक्ट खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा बदला गया है कि 40 लाख एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा था, उसमें से 4 एकड़ ज़मीन भी वापस नहीं आई है। तो क्या अमेरिका इजराइल के जीतते ही और ईरान के हारते ही वो जो 40 लाख एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो रहा है वो खाली हो जाएगा? 40 लाख एकड़ ज़मीन पे मिशनरियों ने, चर्च और मिशनरियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। क्या अमेरिका और इजराइल के जीतते ही वो चर्च, मिशनरियाँ वो खाली कर देंगी?
20 लाख एकड़ ज़मीन पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा करके रखा हुआ है। क्या वो अमेरिका और इजराइल के जीतते ही वो ठीक हो जाएगा? अरे चर्चा करना है तो भैया अपने देश की चर्चा करो ना। हमारे देश में कितनी समस्याएं चल रही हैं, हम प्रतिदिन अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्रतिदिन अलगाववाद की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हमारे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। अमेरिका इजराइल के जीतते ही भारत की डेमोग्राफी ठीक हो जाएगी क्या? 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अमेरिका इजराइल के जीतते हुए डेमोग्राफी ठीक हो जाएगी क्या? भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। अमेरिका इजराइल के जीतते वो ठीक हो जाएगा क्या? अमेरिका इजराइल के जीतते आपको लगता है रोहिंग्या भारत छोड़ के भाग जाएंगे? अमेरिका इजराइल के जीतते ही आपको लग रहा है बांग्लादेशी भारत छोड़ के भाग जाएंगे? अमेरिका इजराइल के जीतते ही आपको लग रहा है पाकिस्तानी भारत छोड़ के भाग जाएंगे? अमेरिका इजराइल के जीतते ही आपको लग रहा है भाई ये जो घुसपैठी अफगानी हैं और कुकी आए हुए हैं जो म्यांमार से, कुकी जो मणिपुर में हिंदुओं को मार रहे हैं, आपको लग रहा है कुकी आतंकवादी भारत छोड़ के भाग जाएंगे? भारत पे चर्चा करो। भारत की अपनी खुद की इतनी समस्याएं हैं। ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है। 800 जिलों में से 200 जिलों में पीने लायक पानी नहीं बचा है। जहां 40 फीट नीचे पानी था वहां 200 फीट नीचे पानी चला गया। कुछ दिन के अंदर, 10 से 15 साल के अंदर वहां पानी खत्म होने वाला, हाहाकार मचने वाला है। उस पर नहीं चर्चा करना, उसके ऊपर चर्चा नहीं करना। भारत में एयर पोल्यूशन से हर साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं। 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मर रहे हैं। 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक, किडनी खराब, हार्ट फेल्योर और नपुंसकता, बाजुपन, दुनिया भर की बीमारी हो रही है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन कारण। उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। तो चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। दुर्भाग्य देखिए, भारत में कभी भी सही चीज़ों पे चर्चा नहीं होती, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। और वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भारत के नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने आम जनता का मानसिक खतना कर दिया है। जो नेता चाहते हैं उसी विषय पे मीडिया चर्चा करती है, और जो मीडिया चर्चा करती है आम जनता उसी विषय पे बात करती है। कभी ये सोचती नहीं कि जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो मात्र 4 करोड़ लोग गरीब थे, यानी 10% गरीब थे। आज जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो गई है तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। यानी गरीबी जो 10% थी, 40 करोड़ में से 4 करोड़, वो 150 करोड़ में 85 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका मतलब क्या हुआ? गरीबी बढ़ रही है। 60% लोग हो चुके। कभी इस बात पर चर्चा नहीं होती कि जब 80% लोग भारत में पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं तो ये 500 की नोट क्यों चल रही है? कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती कि घूसखोरी कैसे खत्म होगी, जमाखोरी कैसे खत्म होगी, मिलावटखोरी कैसे खत्म होगी, कालाबाजारी कैसे खत्म होगी। कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती नशा तस्करी कैसे खत्म होगी, मानव तस्करी कैसे खत्म होगी, सोना तस्करी कैसे खत्म होगी। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। कभी इस बात पे चर्चा नहीं हो रहा है कि ये थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ये प्राथमिक सुरक्षा केंद्र का कैसे बनेगा। कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती कि ये तहसील जो कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है और फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है, तहसील से सब कुछ फर्जी बन रहा है। तहसील से फर्जी आधार बन रहा है, फर्जी राशन कार्ड बन रहा है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी वोटर आईडी बन रही, सब कुछ फर्जी बन रहा है। और ये घुसपैठिए बनवा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपए देके। कभी इसके ऊपर कंट्रोल करके इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही कैसे इसको रोका जाए। अमेरिका इजराइल के जीतते ही आपको लग रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू आके भारत में समस्याएं ठीक करेंगे। कौन ठीक करेगा इसको? कभी सोचा आपने? कभी दिमाग लगाया? या आपका मतलब पूरी तरीके से मानसिक खतना हो गया है कि जो नेता चाह रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां चाह रही हैं, आप उतना ही सोच रहे हो, अपना दिमाग आप एकदम गिरवी रख चुके हो, पूरी तरीके आप दल गुलाम हो चुके हो, पूरी तरीके आप पार्टियों के गुलाम हो चुके हो, पूरी तरीके नेताओं के गुलाम हो चुके हो, पूरी तरीके आपका मानसिक खतना हो गया कि भारत की समस्याओं की आपको चिंता ही नहीं हो रही। गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। इसके बाद भी आपको चिंता नहीं है। आखिर आज तक किसानों के लिए एक राष्ट्रीय कृषि आयोग नहीं बना, श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय श्रम आयोग आज तक नहीं बना। इस देश में जाति के आधार पे SC/ST आयोग बना, OBC आयोग बना, भाषा के आधार पे आयोग बना, क्षेत्र के आधार पे आयोग बना। कभी एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बना, कभी एक राष्ट्रीय कृषि आयोग बना, कभी एक राष्ट्रीय श्रम आयोग बना, कभी संपत्ति को प्रॉपर्टी के आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाने की बात हुई, कभी मठ मंदिरों को पे जो सरकारी कंट्रोल है उसको फ्री करने पे कभी चर्चा हुई। ऐसे दुनिया भर के मुद्दे हैं। भगवत गीता को आज तक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का कोई प्रयास किया गया? रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का प्रयास किया गया? संविधान में जो छेड़छाड़ की गई पिछले 75 वर्षों में आज़ादी के बाद, इवन संविधान की प्रस्तावना तक को बदल दिया गया, कभी उसको ठीक करने की बात हुई? कभी संविधान में जो हमारी मूर्तियां थी भगवान राम कृष्ण की, उनको वापस लेने पे चर्चा हुई?
तो जो चर्चा करना चाहिए वो नहीं करना, कभी चीन की चर्चा, कभी इजराइल की चर्चा, कभी अमेरिका की चर्चा। अरे भैया, अमेरिका इजराइल के जीतने से भारत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। न ईरान के हारने से फर्क पड़ता है, न ईरान के जीतने से फर्क पड़ता है। न अमेरिका इजराइल के हारने से फर्क पड़ता है, न अमेरिका इजराइल के जीतने से फर्क पड़ता है। हमारी अपनी खुद की समस्या है। हम उन समस्याओं को ठीक करने के बजाय, और हमें खतरा बाहर से कम है, हमें खतरा अंदर से ज़्यादा है, और अंदर वाला खतरा प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन खतरों पे चर्चा नहीं हो रही, उन खतरों को ठीक करने की बात नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करिए, थोड़ा समझदारी का उपयोग करिए, और दुनिया की बातों में उलझने की बजाय अपने देश पे ध्यान करिए।